क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत चलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करके देखते हैं। ठीक, प्रश्न क्या कहता है कि एक भिन्न वाले हैं, है ना, जैसे भिन्न होता है ना 5/6 या 2/6, इस प्रकार के भिन्न वाले हैं और वह भिन्न ज्ञात करना है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, है ना, कोई भी भिन्न है लेकिन वह दिया नहीं है, अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो वह 9/11 हो जाता है। मान लो अगर ये 5/6 है या 7/6 है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम अंश और हर दोनों में 2 जोड़ेंगे ना तो 9/11 हो जाएगा। ठीक है, पहला स्थिति। दूसरा स्थिति कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ेंगे, 2 के बदला क्या जोड़ना है, 3 जोड़ेंगे, तब वह क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। अब निकालना है हमको, भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, अगर इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले मान लेना पड़ेगा, है ना, कि भिन्न क्या होता है। ठीक है, देखिए माना कि भिन्न का अंश, भिन्न जो होगा ना उसमें अंश और हर दोनों होगा। ठीक है, तो अंश क्या माने, x। ठीक, भिन्न का हर y। ठीक है, तो अंश और हर जब ज्ञात हो गया तो भिन्न बराबर क्या हो गया, x/y। अंश बटे हर होता है, क्या होता है, अंश बटे हर। ठीक है, और अंश बटे हर होगा ना तो अंश कितना है, x है, हर कितना है, y। अब आपको प्रश्न से आना। ठीक है, प्रश्न में जो कहेगा हमको वही करना है। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है। ठीक है, एक कहेगा तो 1 जोड़ेंगे, घटाने के लिए कहेगा तो घटाएंगे। ठीक है, तो x है ना, अब x में हम क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। ठीक है, अब y है ना, y में भी क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। अगर दोनों अलग अलग कहेगा तो अलग अलग लिख देना है ना, इसके अंश में 2 जोड़ना है, y में 5 जोड़ना है। यहाँ लिख देगा तो यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 5 लिखना। ठीक है, बस ऐसे बराबर में क्या हो जाता है, 9/11। अगर ये जोड़ते हैं ना तो क्या हो जाएगा, 9/11। ठीक है, अब आपको ये समीकरण के हिसाब से कोना कोनी गुना करना पड़ेगा, है ना। 11 को x से गुना करेंगे क्या होगा, 11x, 11 गुना कितना होगा, 22। ठीक है, फिर 9 को y से गुना करेंगे, 9y, और 9 गुना 18। चलिए चर मान को एक साइड करते हैं। चर मान होता है जो a से लेकर z तक होता है ना। तो 11x हो गया, इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा, -18, इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। 11x माइनस 9y। आप ही लोग बताइए, 18 में से 22 घटेगा, नहीं घटेगा, तो माइनस में होगा, -4। समीकरण फर्स्ट। ठीक है, ये पहले स्थिति का जो है समीकरण निकल गया, है ना। अब पुनः यानी दोबारा बनाएंगे। दूसरा स्थिति में कहता है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 3। तो यहाँ पे x + 3, यहाँ पर y + 3 हो गया। अब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/6। तो 5 क्या होगा, 6। ठीक है, अब ये काम तो हम यहाँ भी किए हैं ना, किए हैं, कोना कोनी गुना भी किए हैं। तो गुना करेंगे, 6 को x से गुना करेंगे, 6x, 6 त्रिक 18, 5 को y से गुना करेंगे, 5 किया 15। तो 6x हो गया, प्लस है तो क्या हो जाएगा, -15, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, चलिए अब इधर क्या दिया है कि 6x है, फिर -5y है, बराबर में 15 में से 18 तो घटेगा नहीं,
तो फिर माइनस में 3, समीकरण सेकेंड। ठीक है, हो गया ना। अब यहाँ आपको समीकरण दिया है, ठीक है। इससे पहले जो भी प्रश्न बने हैं, ठीक है, आपको समीकरण देगा, कहेगा एक्स वाई का मान निकाल, ठीक है। आपको इतना प्रोसेस नहीं रहता है विलोपन में या प्रतिस्थापन में, ठीक है। इस प्रकार में पहले समीकरण बनाओ, उसके बाद आप हल करो, है ना। तो जब समीकरण बन गया तो अब हम इसको हल करेंगे। इसके लिए 2-3 तरीके हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, आपको जैसे मन हो वैसे हल कर सकते, ठीक है। देखिए, तो 6x बराबर -3 है ना, इधर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। x बराबर -3 प्लस 5y बटे में कितना 6, समीकरण थर्ड, ठीक है। समीकरण क्या हो गया थर्ड। x का मान इतना हो गया है ना, -3 प्लस 5y बटे 6, ये x का मान है। अब ये x का मान हम इसमें रखेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है। तो एक क्या है 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण 1 यही है ना। अब x का मान रखना है, 11 तो इंटू में हो गया, ये लिखना है -3 प्लस 5y बटे में 6, फिर -9y बराबर -4, ठीक है। अब 11 तिया कितना हो जाएगा 33, और 11 पचे 55 बटे में क्या होगा 6 का 6a -9y बराबर -4। ये देखने में कैसे लगता है, भिन्न घटाओ जैसे, है ना। हंसना नहीं है, तो भिन्न घटाओ 6, ठीक है। 6 का 6 हुआ तो -33 प्लस 55y, 6 9 54, ठीक है, -4। क्या हुआ इसको नहीं, उधर नहीं, इसको भिन्न जोड़ किया है, इस साइड जैसे है वैसे। तो -33 हो गया, इधर 55y, इधर क्या है 54y है ना। तो 55 में से 54 घट जाएगा ना, 1 बचेगा, सीधा y लिख सकते। इधर ये भाग में है, इस साइड किस में जाएगा गुना, तो 6 चौक 24, -24, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब माइनस में 24 है, प्लस में 33 है, ठीक है। तो 33 में से 24 माइनस हो जाएगा, 9 4 13, यानी y का मान कितना निकला 9 निकला है, ठीक है ना। अब जो है y का मान चाहे समीकरण 1 में रखे या 2 में रखे या 3 में रखे, है ना। तो तीनों में अगर y का मान हम रख देंगे तो x का मान क्या होगा निकल जाएगा, ठीक है। देखिए, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में क्या करेंगे y का मान रखेंगे। समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर -3 प्लस 5y बटे 6, ठीक है। -3 प्लस 5, y का मान कितना है 9 निकला है ना, 9 लिखेंगे बटे में 6, -3, 9 पच्चीस कितना हो जाएगा 45, और बटे में 6, यानी 45 में से 3 घटेगा तो 42 बटे 6, 6 1 6, 6 7 42, ठीक है। तो x का मान कितना निकला 7, ठीक है। अतः भिन्न बराबर, ठीक है, x बटे y है ना, तो x का मान निकला 7 और y का मान निकला 9, ठीक है, यानी 7/9, ठीक है।